जय महाकाल, जय माँ काली। चैप्टर 4 रिलेटेड टू हैंड रीडिंग। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। आइए हैंड रीडिंग में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक मैंने आपको माइंड लाइन के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। माइंड लाइन के बाद अब हम जीवन रेखा के बारे में देखते हैं आगे। ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इसको जीवन रेखा बोलते हैं। अब आगे हम जीवन रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जीवन रेखा जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में और बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं आपकी लाइफ में आगे होने वाले हैं उनको इंडिकेट करती है। जीवन रेखा हेल्थ को भी दिखाती है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जीवन रेखा से पता चलती हैं। साथ ही साथ आइए जानते हैं जीवन रेखा के बारे में आगे। यदि आपकी जीवन रेखा जो है वो बिल्कुल ही मंगल के एरिया से शुरू हो रही है, इन द सेंस व्यक्ति में अग्रेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा, व्यक्ति के अंदर हल्के से एंगर इश्यूज देखे जा सकते हैं, मतलब मंगल के गुण रहेंगे। यदि आपकी जीवन रेखा जो है ऊपर से, हल्का सा ऊपर से हथेली में शुरू हो रही है, मतलब कि गुरु के एरिया से, अगर बृहस्पति माउंट से आपकी जो है जीवन रेखा वो शुरू हो रही है, तो आपके जो जीवन में है बृहस्पति जी का जो है काफ़ी ज़्यादा उनके गुणों को देखा जा सकता है, उनके गुणों को देखा जा सकता है। आपके अंदर डिज़ायर्स अच्छी रह सकती हैं कुछ अचीव करने के लिए। अथॉरिटेटिव नेचर होता है एक व्यक्ति का, तो कुछ ऐसी जो है उनके अंदर खूबियाँ देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ जीवन रेखा अगर आपके बहुत ज़्यादा जो है शुक्र को एरिया दे रही है, जो कि शुक्र को ज़्यादा एरिया देने का अर्थ है कि आपका जो शुक्र जिन भी चीज़ों में, जैसे शुक्र सेक्सुअलिटी को देखा जाता है, शुक्र में सेक्सुअलिटी देखी जाती है, काइंडनेस देखी जाती है, स्ट्रेंथ देखी जाती है कहीं ना कहीं जीवन रेखा से आपकी। और अगर शुक्र को ज़्यादा एरिया मिल रहा है तो आपका जो वर्ल्ड है, जो आपकी दुनिया है, जो आपके घर परिवार है, जो जिनके साथ आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपकी मैरिज कैसी रहेगी, कहीं ना कहीं शुक्र जो है उन चीज़ों की तरफ दिखाता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ दिखाता है। जितना शुक्र को ज़्यादा एरिया मिलेगा उतना शुक्र का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। जितना शुक्र को एरिया कम मिलेगा तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, धीरे धीरे लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस चीज़ की तरफ भी दिखाया जाता है। यदि शुक्र को एरिया ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं शुक्र को एरिया ज़्यादा मिलने से शुक्र जो है उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। साथ ही साथ यदि शुक्र का एरिया कम है, आपकी जीवन रेखा ने घुमाव इस प्रकार से लिया हुआ है कि शुक्र को कम एरिया मिला हुआ है, तो उन सब चीज़ों में आपको देखा जा सकता है कि स्ट्रेंथ इतनी नहीं है व्यक्ति में, साथ ही साथ इतनी काइंडनेस नहीं है, जेनरसिटी इतनी नहीं है, तो व्यक्ति उन सब चीज़ों में थोड़ा कम रहता है। साथ ही साथ जो अच्छे इवेंट्स होते हैं वो आपके देखे जाते हैं। जीवन रेखा के ऊपर यदि आपको कोई भी खड़ी रेखा मिल जाए कि सीधा ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा है, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस दिखाता है कि उस टाइम पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आपने कुछ अच्छा किया। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको मुनाफा हो गया, वहाँ पे आपको लाभ हुआ आपके बिज़नेस से, या फिर किसी बच्चे की जॉब लग गई है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, तो वो अच्छे जो इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, वो आपकी लाइफ लाइन से पता चलता है। साथ ही साथ यदि लाइफ लाइन आपकी जो है वो छोटी हो, पर छोटी होने के बाद इस तरफ से आपका ये जो आपकी भाग्य रेखा है, जो शनि की रेखा है, साथ ही साथ रेखा तो छोटी है पर भाग्य रेखा के उसे सामने से जोड़ रही है, इन द सेंस शनि का सपोर्ट जो है आपकी लाइफ में रहेगा। अब उनको थैंकफुल, उनको बोलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए, उनकी तरफ थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, थैंकफुल रहने के लिए आपको क्या करना है, लोगों की सहायता करनी है। जितनी ज़्यादा सहायता आप कर सकते हैं उतनी लोगों की सहायता करनी है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से रिलेटेड है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में आप देख रहे हैं कि आपकी जो जीवन रेखा है वो मस्तिष्क रेखा से मिल रही है, मिलते मिलते आगे बढ़ रही है, आगे आके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो रही हैं, इन द सेंस वो माता पिता के बारे में सोचता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति बैलेंस्ड है, माता पिता को सामाजिक दृष्टि से जो फैसले हैं माता पिता की तरफ से सोच के और सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है या नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के चलता है और कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। साथ ही साथ यदि इंडिपेंडेंट दोनों रेखाओं को देखा जाए कि जो आपकी रेखा है मस्तिष्क रेखा और जो जीवन रेखा है वो बिल्कुल ही अलग अलग जगह से आरंभ हो रही हैं, अलग अलग है, उनके बीच में डिस्टेंस है, हल्का सा डिस्टेंस होगा तो बताएगा कि आपके कैसे प्रभाव रहेंगे। हल्का फुल्का आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, जितना जायज़ है उतना अपने घर में स्टैंड ले सकते हैं, बाहर घर से बाहर कहीं पर भी आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं, कितना दमखम रखते हैं अपने अंदर वो बताता है। इन केस इन दोनों रेखाओं में बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप आ जाए कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो आपकी जीवन रेखा से बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर से आरंभ हो रही है, इन द सेंस आपके जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं आपका दबंग नेचर दिखाता है
कि बहुत ज़्यादा आप ओपन माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा बाहर घूमना फिरना आपको पसंद है, कहीं ना कहीं अपने खुद के डिसीजंस खुद से लेना अच्छा लगता है, आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं, आपके जितने भी लाइफ के बड़े बड़े ज़रूरी से ज़रूरी, छोटे से छोटे जितने भी डिसीजंस हैं वो आप खुद से ही लेते हो। ये सब चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। राधे राधे।